नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से, और अभी हम तेजस MK2 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जैसे कि कुछ ही दिन पहले ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए फंड्स को एलोकेट कर दिया गया था, और अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि वो 2026 से 2027 के बीच तेजस MK2 की सभी डेवलपमेंटल टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी जैसे कि इसकी पहली इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाना शुरू किया जा चुका था, तो अगले साल तक इसकी टेस्ट को भी शुरू कर दिया जाएगा। फिर 2024 तक तेजस MK2 की एक और प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा, जिसको अलग अलग फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल की तरफ से अभी ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि ये जो दो प्रोटोटाइप भी बनाए जाने वाले हैं, ये दोनों ही FOC वेरिएंट के होने वाले हैं। और जैसे कि 2026 से 2027 के बीच इनकी डेवलपमेंटल ट्रायल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो इसके तुरंत बाद ही इनकी प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस MK2 की 6 स्क्वाड्रन को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, और एचएएल का कहना है कि वो इस बार इनकी डिलीवरी में कोई भी डिले नहीं करने वाले। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि एचएएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी काफी स्लो है। इनिशियली जब 40 तेजस MK1 के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, 2015 से आज तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आप सब सोच सकते हैं कि एचएएल की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, क्योंकि बस 2 स्क्वाड्रन को डिलीवर करने के लिए एचएएल को यहाँ पे कम से कम 7 से 8 साल लगने वाले। लेकिन अभी एचएएल का दावा है कि वो तेजस MK2 के साथ ऐसी कोई भी गलती नहीं करने वाले, और जैसे कि तेजस MK2 की डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाएगा तो तुरंत ही 2027 से इनकी प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा, और सभी 6 स्क्वाड्रन तेजस MK2 को 2032 से पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एचएएल का ये कहना है कि वो आने वाले वक्त में बस 5 साल के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को 6 स्क्वाड्रन तेजस को डिलीवर करने वाले हैं। अब देखा जाए तो अगर इस बात को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका तेजस की एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है, और हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर ही पड़ने वाला है। अगला अपडेट एचएएल की लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट को लेकर। सबसे पहले एरो इंडिया 2021 की शो के दौरान एचएएल की तरफ से इसको डिस्प्ले किया गया था, और एचएएल की तरफ से अभी एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसे 2025 तक पूरी तरीके से तैयार करने की बात सामने आई थी। अब जैसे कि इसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व है, तो वो इसको सीरियसली लेके काम कर रहे हैं, और अभी इसी साल की शुरुआत से ही कैट्स वॉरियर सिस्टम की लॉयल विंगमैन का पहला विंग टनल मॉडल को तैयार कर लिया गया था, और भी बताया जा रहा है कि इसके डिजाइन को अभी फाइन ट्यून करने की कोशिश किया जा रहा है। अब एचएएल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2023 के अंदर ही रोल आउट करने वाले हैं। फिलहाल न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जिस विंड टनल मॉडल को टेस्ट किया जा रहा है, जैसे जैसे इसकी डिजाइन को फाइन ट्यून किया जाएगा, तो 2023 की शुरुआत से इसकी पहली प्री प्रोडक्शन यूनिट की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर दिया जाएगा। फिर 2023 के एंड तक इसकी पहली प्री प्रोडक्शन यूनिट को तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद इसकी ग्राउंड ट्रायल्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2024 से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को करने की प्लानिंग की गई है। एचएएल के मुताबिक अभी तक सब कुछ टाइम के हिसाब से ही चल रहा है, और वक्त रहते ही वो इसको डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पर ये एक ऑटोनोमस UCAV होने वाली, जिसे हमारे फाइटर जेट के साथ एक अनमैन्ड विंगमैन की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेकर, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की हेरॉन ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि अभी भारत के पास 60 से भी ज्यादा हेरॉन ड्रोन मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक सर्वेलेंस ड्रोन है, यानी कि फिलहाल इसमें अभी तक कोई भी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, और इसमें वेपन को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी इनको वेपनाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। अब यहाँ पर पहले इसके लिए ग्लोबल फर्म्स की मदद से इसको अपग्रेड करने का प्लान किया गया था, लेकिन जैसे कि अभी हम ज्यादातर हमारी मेक इन इंडिया सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर UAVs को मेड इन इंडिया सिस्टम के साथ अपग्रेड करने का निर्णय लिया जा रहा है। अब अभी तक ये बताया नहीं है कि इसमें कौन कौन सी कंपनी भारत की एग्जिस्टिंग हेरॉन और सर्चर जैसे ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इसमें कोई भी फॉरेन इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और पूरी तरीके से इंडियन सिस्टम से ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा, और इसको प्रोजेक्ट चीता के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। अब हमारी ड्रोन फ्लीट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनमें ज्यादातर ड्रोन्स में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है,
तो इस वजह से ज़्यादा लंबी दूरी तक ऑपरेट नहीं किए जा सकते। और अगर ऐसा करना हो तो इसके बीच एक ब्रिज को बनाना पड़ता है। ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता रखा है, जिसमें एक रेगुलर इंटरवल में एक एक करके ड्रोन को लॉन्च किया जाता है जो कि अपने दूसरे ड्रोन के साथ संपर्क को बनाए रखते हैं और एक चेन को फॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से जो पहला वाला ड्रोन होता है वो दूसरे ड्रोन को, दूसरा वाला ड्रोन तीसरे ड्रोन को, तीसरा वाला ड्रोन ग्राउंड स्टेशन के साथ संपर्क को बनाए रखता है। इसके बगैर इनको बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट के एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी प्रोजेक्ट चीता के अंदर इन सभी में नए सैटकॉम सिस्टम को लगाने का फैसला किया गया, जिसके बाद इनको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें बेहतर सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इंस्टॉल किया जाने वाला है, जिस वजह से हमें बेहतर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले हमारी ट्राई सर्विस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 300 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक की इमरजेंसी फाइनेंशियल पैकेज को अप्रूव किया गया था, जिसमें हमारे आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी वेपन और सर्विस को इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके तुरंत ही खरीदा जा सकता है। अब इसको लेके आर्मी की तरफ से बताया गया था कि आर्मी की तरफ से इन फंड्स का इस्तेमाल करके जो भी वेपन को और सर्विस को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है उसमें सभी के सभी इंडियन सिस्टम होने वाले हैं। और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के प्रस्ताव दिया जा रहा है। आर्मी की तरफ से भी इसके लिए आरएफपी को भी इशू कर दिया गया है और इसमें उन सभी आइटम का लिस्ट मौजूद है जो कि आगे चल के आर्मी खरीदने वाला है। इसमें आर्मी की तरफ से गन्स, मिसाइल, काउंटर ड्रोन सिस्टम, लॉइटरिंग मुनिशन, कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम, स्पेशल व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के साथ साथ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को भी खरीदने का प्लान किया गया, जो कि पूरी तरीके से इंडियन कंपनियों से खरीदा जाएगा। अब इसके लिए आर्मी का ये कहना है कि वो आगे चल के जो जंग लड़ने वाले हैं वो सभी के सभी मेड इन इंडिया सिस्टम के दम पर ही लड़ने वाले हैं, तो अभी इन सिस्टम को मेक इन इंडिया रूट से ही खरीदने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कि इन सभी सिस्टम को अभी इमरजेंसी फंड के अंदर खरीदा जाएगा, तो इस टेंडर को बहुत ही जल्द फाइनल करने की कोशिश की जाएगी और इस पूरे टेंडर को बस 6 महीने के अंदर ही फाइनल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी कंपनी को इन सिस्टम को सप्लाई करने का ऑर्डर मिलेगा या जो भी अलग अलग कंपनी को अलग अलग इक्विपमेंट को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 1 साल के अंदर इन सभी सिस्टम को इंडियन आर्मी को डिलीवर करना पड़ेगा। अगला अपडेट एरो इंजन को लेकर, और अभी हम स्मॉल साइज के इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मेनली हम लोग स्मॉल टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने देखा होगा हमारे ज़्यादातर मिसाइल्स में हम रशियन ओरिजिन सैटर्न सीरीज के इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी इनको धीरे धीरे करके मेड इन इंडिया सिस्टम से रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए डीआरडीओ की तरफ से भी स्मॉल टर्बोफैन इंजन को और मार्निक इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आगे चल के हमारे क्रूज मिसाइल्स में या फिर यूएवी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अभी पहली बार एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक नहीं बल्कि कई स्मॉल साइज की टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन को डेवलप करने का दावा किया जा रहा है। इस कंपनी का नाम पानियन एरोस्पेस है और ये 3 किलोन्यूटन से लेके 12 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाले इंजन को यहाँ पे बना रहे हैं। इसके लिए पानियन एरोस्पेस की तरफ से मेनली 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस इंजन को आगे चल के हम हमारे क्रूज मिसाइल से लेके यूएवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन इंजन को अभी सर्टिफाई करने से पहले, यानी कि इनको किसी भी मिसाइल में या यूएवी में इस्तेमाल करने के लिए क्लियर करने से पहले एडीए की तरफ से पानियन एरोस्पेस की तरफ से डेवलप किए गए इंजन और उनकी अलग अलग पार्ट्स को लगभग 2000 घंटे तक टेस्ट करने का फैसला किया गया, जिसके बाद जाके इनको और इस इंजन को किसी मिसाइल्स में या ड्रोन्स में इस्तेमाल करने के लिए क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।